आपका अपने ही चैनल सुभानी एकेडमी पर। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा लेकर आए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने के लिए बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दिया जाता है। तो आइए इसी के तहत कुछ बिंदु दी गई है बुक में, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उन्हीं शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो बालक के सीखने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक व हानिकारक दिशाएं, रुकावटें, सीखने के वक्र तथा प्रशिक्षण इत्यादि तत्वों को सम्मिलित करती है तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती है। दूसरा पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा के श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को दिया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य, जिसका उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, वर्ष 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने बालक के हितों के लिए सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बालक को रखने पर बल दिया गया, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों वही हुआ जो बालक को सेंटर मान करके शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है भारत में जिगभाई बधेका, जो गुजरात के, जिसको जीगूभाई बधेका भी बोलते हैं, गुजरात ने डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के शैक्षणिक विचारों एवं विधियों से प्रभावित होकर बाल शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया है। उन्होंने 1920 ईस्वी में बाल मंदिर नामक संस्थान की स्थापना की, जिसका केंद्र बिंदु उन्होंने बालक को रखा। अगला बिंदु है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। अगला बिंदु है दोस्तों, मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, परंतु बालक को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इन दोषों का आधार उनकी शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ही कहीं न कहीं है। व्यक्तित्व विभिन्नता के अवधारणा ने शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है। इसी के कारण बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ। अब आइए दोस्तों कुछ और मेन पॉइंट को देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का रूपरेखा क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नलिखित है। आप कुछ मेन बिंदुओं को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए।
अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। उसके अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में विशेष योगदान रहा है। जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। अगला पॉइंट देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करता है। प्रगतिशील शिक्षा सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। अगला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतांत्रिक मूल्यों के स्थापना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें व्यक्ति में कोई भेद न हो, सभी पूर्ण स्वतंत्र और सहयोग से काम करे। अगला पॉइंट है प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले, सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति और समाज के हित में कोई मौलिक अंतर न माना जाए। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया जाता है। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। पहला है रुचि और दूसरा है प्रयास। अध्यापक को बालक के स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वर्ण कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। डीवी के अगला पॉइंट है डीवी के शिक्षा पद्धति संबंधी स्वर्ण कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिसमें उसे स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। अगला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। उसे विद्यालय में ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें पलकर बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र के योग्य नागरिक बन सके। डीवी ने शिक्षक को समाज में ईश्वर के प्रतिनिधित्व की संज्ञा दिया है। विद्यालय में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए शिक्षक को अपने को बालक से बड़ा नहीं समझना चाहिए। शिक्षक को आज्ञाओं और उपदेशों के द्वारा बालक से द्वारा अपने विचारों को और प्रवृत्तियों का भार बालकों पर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बालक को प्रत्यक्ष रूप से
उपदेश न देकर उसे सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए और उसके सामने ऐसे वातावरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि उसमें आत्मानुशासन उत्पन्न हो और वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बने। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आइए दोस्तों, आप देख लेते हैं मेन पॉइंट को, जो पॉइंट बिंदु आपको याद रखने की है, जो परीक्षा योग्य तत्व होते हैं उसके बारे में हम लोग। पहला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। दूसरा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। उसका अगला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना है। अगला पॉइंट है जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा के विकास में सराहनीय योगदान है। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्व माना है, जो पहला तत्व है रुचि और दूसरा तत्व है प्रयास। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, जो हमने आप लोगों के बीच रखा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सब था जिसको हमने छांट कर आपके लिए निकाला था, खोज के निकाला था। दोस्तों, ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। जो भी डीएलएड बीएड कर रहे हैं या जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जो बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक बार अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। जय हिंद।